गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। तो बीए सेकेंड ईयर में आप इसके पहले वीडियो में आपने मौलिक अधिकार पढ़े, यानी मौलिक अधिकार कितने होते हैं, भारतीय संविधान में इनका वर्णन किस भाग में किया गया, ये कल आपने इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा। तो मौलिक जो अधिकार हैं वो 6 हैं। तो इसके पहले आपने जो पहला अधिकार था समानता का अधिकार, तो समानता के अधिकार में हमें एक तरह से अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 द्वारा यानी 5 प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है। यानी हम मौलिक अधिकार को जानकारी सभी को है कि संविधान द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इनका हमें विस्तार से अध्ययन करना है? तो हमने कल समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उसका विस्तार से पढ़ा। आज हम दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। हाँ, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त की हैं, मतलब संविधान द्वारा हमें कौन से ये स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 के द्वारा, अनुच्छेद 19 के द्वारा, तो अनुच्छेद 19 के द्वारा हमें 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। कितनी? 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इसको बांट दिया गया अनुच्छेद 1 का, अनुच्छेद 1 खा, अनुच्छेद 1 गा, घा, अंग और 4। इस तरह 6 स्वतंत्रताएं अकेले केवल अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त हैं। तो वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? सबसे पहले हमें अनुच्छेद जो 19(1) का है, कौन सा? 19(1) का, इसके द्वारा हमें विचार और उन विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कौन सी? विचारों को क्या व्यक्त करने की, यानी प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। कौन से अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 19 के द्वारा। इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की है। किसने? केवल अनुच्छेद 19 उसको 1 खा, 1 गा, 1 घा, 1 अंग, 1 4 इस तरह 6 बांट दिए। तो हम इनको क्रमशः लिख रहे हैं। तो अनुच्छेद 19 के द्वारा हमें पहली समानता क्या है? वो स्वतंत्रता, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को जनहित में व्यक्त कर सकता है, यानी उसको भाषण देने की स्वतंत्रता है। और तो ये एक स्वतंत्रता होगी, कौन सी? विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नंबर 2, इसी के द्वारा, नंबर 2 एक तरह से निशस्त्र और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता दे रहा है। कौन सी स्वतंत्रता? निशस्त्र और शांतिपूर्ण तरीके से हम एक सभा बुला सकते हैं, सभा को आमंत्रित कर सकते हैं, यानी हम लोग शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एक सभा एकत्रित कर सकते हैं। दो मतलब इसके बाद दूसरी स्वतंत्रता हुई है। तीसरी स्वतंत्रता, इसमें अनुच्छेद के द्वारा एक तरह से साथ में सभा करने के साथ साथ हम समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है। तीसरी कौन सी है? समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, यानी हम 5, 10 लोग, 50 लोगों का एक संघ बना सकते हैं। ये हमें संविधान ने ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की है। कौन से अनुच्छेद द्वारा? इसी अनुच्छेद 19 के द्वारा है। और चौथी जो स्वतंत्रता है केवल अनुच्छेद 19 के द्वारा, एक तरह से देश के किसी भी भाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। कौन सी? देश के किसी भी भाग में हम भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त है। इसके साथ साथ 5वीं जो है
कौन सी है? देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। कौन सी? हम भ्रमण के साथ साथ किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान द्वारा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की गई है इस अनुच्छेद द्वारा। निवास की, भ्रमण की, समुदाय बनाने की, सभा करने की और अपने विचारों को व्यक्त करने की। इसके अलावा जो छठवीं है वो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। कौन सी? व्यवसाय। अनुच्छेद 19 के द्वारा जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, छठवीं कौन सी है? व्यवसाय करने की। यानी प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने जीवन यापन के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकता है। ये हमें भारतीय संविधान द्वारा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसके द्वारा हमें कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 6। इनको नोट कर लें आप लोग। 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई है इसमें। तो आप वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को रोक कर ये इसके द्वारा हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई इनको नोट कर सकते हैं। अब अनुच्छेद जो 20 है, इसके द्वारा हमें कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20 के द्वारा अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा। कौन सी? अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा। अनुच्छेद 20 में कौन सी स्वतंत्रता दे रहा है? अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा। यानी किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसने किसी लागू कानून का उल्लंघन न किया हो। ये अपराध उस पर तब तक उसको अपराधी सिद्ध नहीं कर सकते तब तक, कब तक? जब तक उसने जो लागू नियम है हमारे देश में किसी नियम का उल्लंघन ना किया हो। ये हमें ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के द्वारा अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा। यानी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपराध सिद्ध करने के लिए उसको बात नहीं किया जा सकता है, उसके मतलब उससे बयान नहीं लिए जा सकते कि तुमने अपराध किया है। तो अनुच्छेद 20 के द्वारा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के द्वारा कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है हमें? प्राण और जीवन की स्वतंत्रता। अपने प्राण और जीवन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के द्वारा हमें कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और अपने प्राणों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्ति अपने अनुसार अपने को मतलब एक तरह से अपने प्राणों की सुरक्षा कर सकता है। वो जिंदा रहने के लिए, वो एक तरह से सांस लेने के लिए स्वतंत्र है, वो जीने के लिए स्वतंत्र है। प्राण और सारे रूप से वो स्वतंत्र है कि हमें अपने प्राणों को किस तरह रखना है। इस मामले में भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 के द्वारा हमें प्राण और जीवन की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी प्राणों के मामले में और अपने शरीर के मामले में हम कैसे हैं? प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है कि वो अपने शरीर को किसी भी तरह से रख सकता है, स्वतंत्र है वो नहीं, अपने प्राणों की सुरक्षा किसी भी तरह से कर सकता है। फिर एक और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का बना दिए गए। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से? 86वें सन 2002 में एक शिक्षा का मौलिक अधिकार, इसी अनुच्छेद 21 का जोड़कर उसमें शिक्षा को भी एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। यानी प्रत्येक जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, प्रत्येक छात्र जो 6 से 14 साल का है, वो अनिवार्य रूप से आवश्यक रूप से शिक्षा प्राप्त करने का उसको अधिकार होगा। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया है। फिर अनुच्छेद
22 अनुच्छेद 22 के द्वारा गिरफ्तारी व बंदीकरण के विरुद्ध स्वतंत्रता। काय के विरुद्ध? गिरफ्तारी व बंदीकरण के विरुद्ध। यानी अनुच्छेद 22 द्वारा किसी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, तब तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। कौन सा? गिरफ्तारी और बंदीकरण। गिरफ्तारी और बंदीकरण यानी किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है तो उसको 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में या न्यायाधीश के समक्ष उसको उपस्थित करना आवश्यक होगा। उसको किसी हिरासत में 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकते हैं। यानी उसको गिरफ्तार करके हम अगर उसको किसी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया किसी व्यक्ति को तो 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह अनुच्छेद 22 के द्वारा को क्या किया गया है? गिरफ्तारी और बंदीकरण के विरुद्ध स्वतंत्रता। यानी हमें किसी व्यक्ति ने अगर गिरफ्तार भी कर लिया है तो उसका 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी जो न्यायाधीश होगा, न्यायालय होगा, उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यानी 24 घंटे से अधिक हमें कोई बंदी नहीं बना सकता है, गिरफ्तार नहीं, हिरासत में नहीं रखा सकता है। यानी उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? नजदीकी न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो ये हमने आज दूसरा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें हमने एक विस्तार से पढ़ा कि अनुच्छेद 19 के द्वारा हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। हाँ, कौन कौन सी? विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण और निशस्त्र मतलब बिना हथियारों की सभा करने की और समुदाय या संघ बनाने की और भ्रमण की, देश के किसी भी भाग में हम भ्रमण कर सकते हैं और निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 के द्वारा। अनुच्छेद 20 के द्वारा अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा। अनुच्छेद 21 के प्राण और जीवन की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 21 का में शिक्षा को भी मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। यानी जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा होगा उसको आवश्यक रूप से शिक्षा ग्रहण करना, मतलब कैसी? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध होगी। फिर अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और बंदीकरण के विरुद्ध स्वतंत्रता। यानी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया है तो उसको क्या होगा? 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना होगा। उसको 24 घंटे के से अधिक किसी हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ये हमें संविधान द्वारा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हाँ, तो इन आज के वीडियो में इतना। आप लोग इनको नोट करें और याद करें।